चलो आगे देखो। सॉरी 3.3 हम लोग पढ़ रहे, ठीक ना। कौन सवाल हुआ था, कहां तक हुआ था? हाँ, सवाल नंबर 19 तक हो गया था ना जी। 20वां लगवाना था। चलो देखो ध्यान से। चलो क्या है 20वां सवाल। साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमको क्या लेना है जी? 2 साइन एक्स। सही है। कौन साइड लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? माइनस कॉमन, तो फायदा क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या फार्मूला होता है? कॉस 2x क्या होता है? कॉस 2x फार्मूला बन जाएगा। देखो ऐसे, माइनस ऊपर कॉमन लो पहले, आ गया साइन 3x साइन एक्स, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस कॉमन लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या बचा? साइन 3x माइनस साइन एक्स, साइन 3x माइनस साइन एक्स बटे, नहीं उससे कोई दिक्कत है, तो वो उत्तर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुमको लास्ट में काटना पड़ेगा। ठीक, चलो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला क्या बताओ? साइन सी माइनस साइन डी ना जी, क्या फार्मूला होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, ठीक, साइन सी माइनस डी बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्या हो जाएगा? कॉस 2x, ठीक, आ गया 2 cos 3 4 ना 2x, यहां क्या आ गया? बटे cos 2x, cos 2x cos 2x क्या हो गया? क्या आ गया? 2 sin x आ जाएगा। ठीक, सही है। ये हो गया 20वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 देखो, 21 का है, चलो cos 4x प्लस cos 3x, ठीक, प्लस cos 2x बटे sin 4x sin 3x प्लस sin 2x। अब क्या लाना है जी? cot 3x लाना है। सही है, ठीक, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो देखो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, अपना थोड़ा दिमाग का यूज है। अगर मैं 4 और 3 साथ में लिखूंगा, 4 3 7 होगा और 7 बटे 2 आएगा, मतलब दशमलव में आ जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रोसेस दिया है? नहीं, कब हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अगर मैं 4 और 2 के साथ में ले लूंगा, 4 2 अच्छा, तो 2 से भाग दो कितना आएगा? 3 आ जाएगा।
कुछ समझना मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। यानी 4 और 2 हमें क्या लिखना पड़ेगा साथ में, 4 2 में फर्क पड़ेगा, 3 को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो करो अलग। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बटे sin 4x sin 2x sin 3x। चलो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ऊपर क्या लगेगा, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सही है। नीचे sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई cos c माइनस d बाई। बार बार सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही है। चलो cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या है, 2 cos c कितना है बताओ, 4x प्लस 2x बाई 2, फिर cos c माइनस d 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस क्या दिया है cos 3x बटे sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, फिर cos c माइनस d बाई 2 और प्लस क्या जाएगा sin 3x। सही है। चलो इसका बेटा तो क्या कटेगा, 4 2 6, 6 में 2 से भाग दो, 2 cos 3x, यहाँ 2x आएगा 2 से भाग दो क्या देगा x 3x, 4 2 6 cos x। कॉमन ऊपर है, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, cos 3x कॉमन है ना जी, cos 3x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2 आएगा, cos x आएगा, प्लस क्या आएगा 1, cos 3 बाहर ले चुका हूं, नीचे क्या है sin 3x कॉमन है, 2 प्लस 1, इससे पूरा क्या हो गया, क्या आ गया cos 3x बटे क्या आ गया sin 3x। तो क्या होता है और ये प्रूफ करना था वो, देखो ठीक है, थोड़ा फटाक से तार लो फटाक से पूरा। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर कितना है 1। इस टाइप का कोई फॉर्मूला दे, हम इसमें सब क्या आ रहा है काट आ रहा है, क्या आ रहा है काट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बताओ क्या मैं 3x को 2x प्लस x भी लिखता हूं, अगर 5x है मान लो यहाँ पर 3x और 2x होता, ठीक यहाँ पर है ना, अगर पैटर्न में ऐसा कुछ बनता हम वहां लेते 5x, क्या लेते 5x, अगर 5 भी दिया होता कहीं भी 5x दिया होता तो 3x में उसको 5x किसमें तोड़ता, 3x और 2x में तोड़ता, लेकिन यहाँ पर कहां तक आया बताओ, x भी है 2x भी है और क्या है, इसके अलावा कोई टर्म है नहीं, किस रूप में तोड़ दिया। अगर दिए होता 2x 3x और 5x दिया होता तो हम लोग किसमें तोड़ते, 5x बराबर 3x प्लस 2x ऐसे लिखता। अब दोनों पक्षों में क्या ले लो, काट ले लो, क्या ले लो काट ले लो। जब दोनों पक्षों में काट लोगे बताओ क्या जाएगा, cot 3x बराबर क्या हो जाएगा काट 2x प्लस, कोई दिक्कत, दोनों पक्षों में केवल काट ले लियो बस। तुम लोग जानो फार्मूला, इसका फार्मूला cot a प्लस b, तो cot a प्लस b फार्मूला क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस, चाहे cot a आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो इसी पे। तो क्या गया
कॉट 3x बराबर कॉट ए, तो कॉट ए कितना है 2x ना, इंटू कॉट बी कितना है कॉट एक्स -1 बटे क्या कॉट एक्स प्लस कॉट ए ना कितना है 2x। किसी कोई डाउट है, किसी कोई समस्या है, क्या समझ नहीं आया? हमने 3x बराबर लिख दिया 2x प्लस ax, कोई फर्क पड़ा? जोड़ोगे इतना ही आएगा। और क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर x भी है, 2x भी है, 3x भी है। अब दोनों पक्षों मैंने ले लिया काट, अब काट a प्लस बी बन गया, तो काट a प्लस बी फार्मूला का तो यही होता है। ठीक, चलो अब यहाँ समझो ध्यान से, बटे एक ना जी लिखता हूं, इसका गुणा पहले कर लो। चलो क्या जाएगा बताओ, काट 2x इंटू काट x -1 बराबर इसका गुणा करो, इसका गुणा करना है आप, काट 3x इंटू काट x इसमें करो प्लस काट 3x इंटू काट 2x। चलो एक को उधर लेकर जाओ, सबको इधर लेकर आओ। तो आगे क्या दिया है, जैसे लिखा वैसे लिखो, कॉट x इंटू कॉट 2x, तो कॉट x लिखा है ना, आगे पीछे में लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3 कोई अंतर होता नहीं है। सब पहले जो लिखा हुआ लिखो, काट 2x इंटू काट x। ठीक, इस वाले पैटर्न को इधर लेकर आओ, ये क्या है प्लस माइनस, काट 3x इंटू काट, इसको लेकर आओ, काट 3x इंटू काट, एक उधर ले जाओ बराबर है। अब जैसे लिखा वैसे लिख दो, जैसे लिखा है काट x को आगे लिखा है, काट x को आगे लिखो, काट x काट 2x, यहां पर काट 2x को आगे लिखो माइनस काट 2x काट 3x, यहां सही लिखा है कोई दिक्कत नहीं, काट 3x इंटू काट बराबर कितना हो गया, ये प्रूफ हो गया। किसी कोई डाउट? फिर से एक बार समझ लो, हमको दिया है x 2x और 3x, हमने 3x बराबर लिख दिया 2x प्लस x, दोनों पक्षों काट ले लिया, काट a प्लस बी फॉर्मूला लगा दिया, काट a इंटू काट बी -1 बटे काट a या काट प्लस काट बी, बस तिरछा गुणा कर दिया, बस इतना समझदार हो ही तुम लोग, बस कर दिया। किसी को डर बताओ फिर समझाऊं मैं, किसी कोई समस्या बताओ फिर समझाया जाए। चलो आगे देखो इधर, एक चलो अगला प्रश्न क्या देखो यार, दिया है tan 4x बराबर क्या दिया है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर बटे क्या 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पावर 4x। अब प्रश्न उठता है इसको हम किस साइड से हल करेंगे। अगर हम इस साइड से लेकर हल करते हैं, इस साइड से, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा बताओ? कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? कुछ निष्कर्ष नहीं मिलेगा। कैसे? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर, बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर से कोई फॉर्मूला पढ़े हो आज तक? 1 माइनस tan स्क्वायर से कोई फॉर्मूला पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, तुड़ पे नहीं करेगा। हम लोग इस बार इसको साइड लेंगे, कौन सा लेंगे? इस वाला साइड। इधर से हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ से चलो, लेफ्ट हैंड साइड दिया है tan 4x, बहुत ध्यान समझना। ये बताओ tan 4x को क्या हम tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूं? हाँ, दो दूनी 4। अब यहाँ पर लग जाएगा tan 2x का फार्मूला, इस फार्मूला यहां मैं लिख दे रहा हूं। tan 2x का फार्मूला क्या होता है? मैं लिखवाया हूं ऐसे, 2 tan x बटे 1 प्लस जो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। जी चेक कर लेना एक बार। हाँ
अरे यार tan 2x वाला है, आप वहां नहीं, इस वहां नहीं है, तो tan 2x क्या हो गया, 2 tan x बटे क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। हल करोगे भैया देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक सही है, चला गया ऊपर, ठीक है, लिखवाया हूं ना, देख लेना, चेक कर लेना एक बार। चलो रखो, यानी जहां जहां x है उसके स्थान में क्या रखूंगा 2x का रखूंगा। बहुत ध्यान सुनो, ध्यान से, चलो देखो यार, tan 2 लिखा, tan लिखा, और जहां जहां कोने में वहां x लिखा है उसके सामने मैं क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा, ध्यान रखना 2x, तो 2 tan 2x बटे, बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, फिर से tan 2x 2 tan x यही है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब मैं यहां पर फिर फार्मूला रखूंगा, किसका फार्मूला रखूंगा tan 2x का, इसको स्क्वायर कर लो एक बार, 2 tan 2x बटे 1 माइनस, क्या इसको हम tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। अब यहां पर पुनः क्या रखो, पुनः क्या रखो tan 2x फार्मूला को फिर से रखो, चलो रखो, नहीं समझे, अरे भैया यहां तक आया नहीं आया, वो तो सब रहेगा ही। अब जहां जहां tan 2x है उसके साथ फिर क्या रखूंगा मैं, वही फार्मूला, क्या फार्मूला है, अभी tan 2x है ना, तो 2 tan x बटे क्या रखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x रखो। चलो कहां का रखोगे, जहां जहां tan 2x है रखो, तो 2, एक मिनट, 2 रहेगा ही, 2 रहेगा ही, और tan 2x से हम क्या रखोगे बताओ, 2 tan x बटे 1 माइनस क्या tan स्क्वायर x बटे, ये 1 रहा भाई करेगा, माइनस 1 रहेगा ही, बस tan 2x के साथ हम लोग क्या रखेंगे 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, पूरे क्या है बराबर, बस जहां जहां tan 2x था उसके साथ मैं क्या रखा हूं 2 tan x बटे 1 माइनस, दो दूनी, दो दूनी आ जाएगा, 2 दूनी 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरा बटे, बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस वर्ग है, दो दू वर्ग इस पर भी लगा, इस पर लगा ना, तो दो दूनी हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, नीचे क्या जाएगा लिख लो एक बार, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस tan x का, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो, दो दूनी 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 लिखा था 1 लिख दिया, 1 लिखा था मैंने 1 लिख दिया, दो दूनी दो वर्ग है जी, क्या हुआ वो तो है, तो है तो हाँ, अच्छा हाँ सही ना, चलो अभी एलसीएम बताएं लोग, तो क्या हो जाएगा 4 tan x बटे tan x बटे, चला गया यहां पर ना जी 1 माइनस tan स्क्वायर x का माइनस बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का, पलट देगा ना, चलो हल करो, 4 tan x बटे पलट जाएगा, गुणा जाएगा ऊपर,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का बटे, इसको ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ना, दो दूनी माइनस माइनस 2a, एक ही है, बी कितना है, बगल में क्या दिया है, एक इससे कटेगा नहीं, कटेगा जी, इससे कट जाएगा, देखो एक बचेगा भी यहाँ पर, तो 4 tan x क्या बचा बटे एक क्या tan और 4x 4 दो, शायद यही लाना था, देखो 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, tan 4 किसी कोई डाउट, दोबारा बात फिर समझा देंगे, उतार लो पहले, उतारो बड़ा से, चलो आगे देखो, एक लोग सवाल है ठीक ना, तो देखो यार इसमें क्या है, tan a बराबर 1/2 दिया है, tan b बराबर 1/3, किसी का मान निकालना हमको, tan 2a प्लस b तथा tan 2a माइनस b का, tan 2a पहले निकालो, चलो tan 2a प्लस b, सबको मालूम होगा tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता बताओ, अब तो याद हो गया होगा, tan a प्लस tan b बटे tan a इंटू ए के स्थान दिया है 2a, b के स्थान पे ये दिया है, रखो इसी पे, तो tan 2a प्लस क्या हो जाएगा tan b बटे 1 माइनस tan 2a, और tan प्रॉब्लम क्या जानते हो, हमको tan b का मान दिया सही है, लेकिन यहाँ पर tan a का मान दिया, tan 2a का मान नहीं दिया है, तो tan 2a का मान तुम लोग कहाँ निकलो, इस फार्मूलेशन कर लो इधर, ये tan 2x है, यहाँ अच्छा लिखो तुम tan 2a लिखो, बताओ क्या लिखोगे तब, 2 tan a बटे क्या लिखोगे tan स्क्वायर, बताओ हमको निकाला tan 2a का मान, बताओ 2 गुणे tan a का मान दिया गया कितना, 1 बटे पूरक बटे 1 माइनस कितना रखोगे यहाँ पर, 1/2 का, हल करो इसको, दोस्तों कट गया ना, 1/1 माइनस कितना आएगा 1/4, 4 का नाम 4 माइनस से कितना आएगा 3 बटे, हल कर लोगे कितना का 4 बटे, ये किसका मान निकल गया, मसला का दो सम्मान तो आ ही गया, tan 2a का मान 4/3, tan b का मान 1/3 बटे 1 माइनस कितना जी 4 बटे tan b का मान 1/3, हल करो, हर समान है जुड़ जाएगा ना, 4 1 5/3, 1 माइनस 4 का नाम 3 तिहाई 5/3 पूरक बटे 9 का नाम 5/9 आ गया, हल करो, 5/3 गुणे 9/5, 5 क्या हो गया 3 तो रखा 3, क्या तुम लोग इसका मान नहीं निकाल पाओगे, बस जहां जहां प्लस वहां कर रखना है, वहां प्लस यहाँ माइनस, बस माना था समझ जाएगा, कौन निकाल दूं मैं, tan 2a में निकाल ही दिया हूं, क्या दिक्कत है, निकाल दूं क्या, कर लो, नहीं वैसा प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम होता है, कॉमन किसी लोग बताओ सुने, ठीक